और आओ बहन कुछ मजेदार बातें करें और बेटर स्टिल चुगलियां करें चुगलखोर आंटी के साथ। लो भाई, आ गई हूँ मैं आप सभी के लिए सीरियल्स की ढेर सारी चुगलियां लेकर। तो आप सभी कान खोल के सुनिए मेरी चुगलियां। सबसे पहली चुगली लाई हूँ सीरियल अनुपमा की। अब कितने दिनों से आध्या मेघा की कैद से भागने की कोशिश में जुटी हुई है और अब उसने फाइनली हिम्मत जुटाई है, जहां वो मेघा से कहती है कि वो इस घर को छोड़कर जा रही है। मैं अब यहाँ नहीं रह सकती, मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। प्रिया बेटा, मामा को छोड़ के मत जाओ। वैसे मैं आपको बता दूं कि दरवाजे पर अनुज है, जहां अनुज ये सच जानने के लिए आया है कि आखिर मेघा ने अनुपमा का केटरिंग कॉन्ट्रैक्ट क्यों कैंसिल किया। अब भाई प्रोमो को देखकर तो लग रहा है कि आध्या और अनुज एक दूसरे के आमने सामने आएंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि इतनी जल्दी तो अनुज के सामने आध्या नहीं आएगी। वैसे आध्या कोशिश तो बहुत कर रही है अनुपमा तक पहुंचने की। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल झनक की। अब झनक ने अनिरुद्ध, अर्शी और सभी घर वालों के सामने एक ऐसा खुलासा किया है जिसे सुनने के बाद अनिरुद्ध के होश उड़ गए हैं। अब झनक अनिरुद्ध को बताती है कि वो उसके बच्चे की मां बनने वाली है। अभी तक तो झनक और अनिरुद्ध की राहें अलग हो चुकी थी, लेकिन क्योंकि अब झनक अनिरुद्ध के बच्चे की मां बनने वाली है, तो एक बार फिर से झनक अनिरुद्ध की जिंदगी में वापस आएगी। लेकिन बात ऐसी है सर जी कि मैं आपके बच्चे की मां बनने वाली हूँ। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की। अब अरमान और अभीरा की जिंदगी में फाइनली खुशियों ने दस्तक दे दी है, जहां बड़े ही धूमधाम से अभीरा और अरमान की एंगेजमेंट होगी और इस एंगेजमेंट में दोनों धमाकेदार एंट्री भी लेंगे। एक तरफ जहां अभीरा अरमान के साथ खुश है, तो वो परेशान भी है, क्योंकि सगाई की अंगूठी जो गुम हो गई है। जो भी इशू होगा सॉर्ट हो जाएगा, मुझे बताओ क्या हुआ है। तुमसे तुम्हारी तुमसे मेरी अभीरा। वैसे हम आपको बता दें कि एंगेजमेंट सेरेमनी में रूही अभीरा के खिलाफ नई साजिश रचने की कोशिश में लगी हुई है, जहां वो चाहती है कि एंगेजमेंट रिंग वो दादी सा को दे, ताकि दादी सा की नजरों में अभीरा गलत साबित हो जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि अरमान के पास जो रिंग है वो ही असली है। अब अरमान को तो ऐसा लग रहा है कि उसके पास जो रिंग है वो नकली है, पर ऐसा नहीं है। अब अरमान को बहुत जल्द ही पता चलने वाला है कि उसके पास जो रिंग है वो ही असली है, और ऐसे में अब रूही का सारा प्लान फेल होने वाला है। लो भाई, मैं तो चली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई लड़ते झगड़ते इनकी रेलगाड़ी आगे बढ़ ही गई, शादी हो गई, गृह प्रवेश भी हो गया और अब ये दोनों एक कमरे में रहने भी लग गए हैं। किसकी क्या, हम रजत और सभी की बात कर रहे हैं, गुम है किसी के प्यार में। लेकिन इनकी लड़ाई कम नहीं हुई है। अब जाहिर सी बात है कि हनीमून की भी बारी आएगी। बस ये एक दोनों का सर, मतलब ये एक दूसरे का सर ना फोड़ दें, इसी की टेंशन है हमें। तो मुझे मेरे कमरे में अपने ढंग से रेडी किया और मुझे अपने ढंग से। जब तक मैं यहाँ हूँ इस कमरे में बिंदिया भी चमकेगी और चूड़ी भी। छन छना जन छन छन छना जन छन।
बहन सवी अपने ससुराल तो आ गई और ससुराल आने के बाद उसे अपनी ननद से तोहफा भी मिल गया। अरे भाई, अभी अभी शादी हुई है तो उस हिसाब से रजत और सवी का हनीमून भी तो होना चाहिए। रजत की बहन ने बड़े से होटल में स्वीट रूम बुक कर लिया है। आपको सभी भाभी को लेकर प्राइम सेल जाना है। वहाँ पे ना हमने एक प्यारा सा प्रेसिडेंशियल स्वीट बुक किया है आपके लिए, कि मेरे और रिद्धि की तरफ से आपके लिए शादी का प्यारा सा गिफ्ट। और जरा देखिए, सभी को तोहफा भी दिया है। अब इस बॉक्स में क्या है ये आप खुद ही समझ जाइए। क्या दूंगी? वो चीज जिससे शानदार और रोमांटिक हो जाती है और बहुत अच्छा मूड बन जाता है। इस शादी के बाद जब पति पत्नी रोमांस करती हैं, उनका मूड रोमांटिक भी होना चाहिए। अब घर वालों की ये एक छोटी सी कोशिश है सवी और रजत को करीब लाने की। बेस्ट प्लेलिस्ट है। ये होठ तेरे प्यासा दिल मेरा, वहाँ से लेके आज की रात। अभी तक मुझे एज अ उसके साथ सिर्फ एक दुश्मनी वाला बॉन्ड था मेरा सवी के साथ। कभी भी मैं सवी को देखकर खुश नहीं होती थी, चिढ़ती ही थी मैं और मेरी मम्मी हमेशा। लेकिन शादी के बाद चीज़ें चेंज हो गई हैं अब, क्योंकि वो हमारी छोटी बहन सई को इतना प्यार करती है तो हमें भी इवेंचुअली उससे भी सभी से भी प्यार हो जाता है। धीरे धीरे हम लाइक कर रहे हैं, उसे पसंद कर रहे हैं। ना करते देखिए, आखिर एक बंधन में बंध ही गए सवी और रजत। अब वो दोनों पति पत्नी बन गए हैं। अब जैसा कि पति पत्नी का कमरा एक ही होता है और इनके साथ अब सई भी रहेगी। जब ये पड़ोसी थे उस वक्त इतना लड़ते थे, तो अब एक कमरे में रहकर ये क्या करेंगे? मुझे अपने घर में अपने ढंग से रहने दिया और मुझे अपने ढंग से। जब तक मैं यहाँ हूँ इस कमरे में बिल्लियाँ भी चुकेगी और चूड़ी भी। चन चना जन चन। जाहिर सी बात है इनके बीच प्यार वाली कोई बात तो होगी नहीं। ये अब भी वैसे ही लड़ेंगे जैसे एक दूसरे के पड़ोसी के तौर पर लड़ा करते थे। रजत का कहना है कि ये उनका कमरा है, जो भी यहाँ रहेगा उनके हिसाब से रहना पड़ेगा। अब सवी तो सवी है, उसने भी ठीक जवाब दिया रजत को। उसका कहना है कि ये कमरा अब उसका भी है। उसका मन जहाँ करेगा वहाँ पर बिंदी लगाएगी, जहाँ मन करेगा वहाँ पर अपनी चूड़ियाँ रखेगी। और इन दोनों की लड़ाई को जरा देखिए सई कितना एंजॉय कर रही है। चन चना जन चन। अपने पापा से वो क्या कह रही है जरा सुनिए। पापा इसी बिंदी की थे और इसको दे। पापा को पता ही नहीं था बिंदी क्या होती है और बेंगल्स क्या होती है। अर्मिला में बिंदी लगी हुई थी, पापा को ऐसा लग गया कि पापा की फोरहेड पे बिंदी लगी हुई है। अब शादी के बाद का ये पहला दिन है और पहले दिन ही इन दोनों का ये हाल है। अब जब यहाँ पर ये इतना लड़ रहे हैं तो सोचिए जब हनीमून पर जाएंगे तब जाहिर सी बात है प्यार तो होगा ही नहीं, लेकिन हाँ तकरार जरूर होगी। किसी भी तरह की कोई रस्म करना नहीं चाहता, वो सिंपल शादी करना चाहता था, क्योंकि ये शादी सही के लिए कर रहा है और यहाँ पर बहुत सारी रस्में होना शुरू हो जाती हैं जिसकी वजह से वो इरिटेट भी हो जाता है। और बहुत ही अच्छे सीक्वेंसेस भी हैं जहाँ पर वो शादी में जा रहा है, अपने लैपटॉप पर काम कर रहा है, अपने क्लाइंट से बात कर रहा है, फिर उसके बाद वो सारी रस्में वो इरिटेट हो रहा है कि तो फाइनली अब जब शादी हुई है और जो रस्में आगे की होने वाली हैं उसके लिए वो मना कर देता है। और क्योंकि दिमाग में एक टेंशन भी है, क्योंकि कोर्ट रूम का एक सीन है, कोर्ट रूम आने वाला है जहाँ पर ये पता लगेगा कि सही की कस्टडी मिलती है नहीं मिलती। जरा सभी को देखिए ना, उसके चेहरे का तो रंग ही उड़ा हुआ है, क्योंकि रजत और उसके बीच में समझौता हुआ है सही को लेकर। इस शादी में दोनों ही कोई रिश्ता नहीं निभाने वाले हैं, केवल अपनी नन्ही बच्ची के लिए इस शादी को दोनों ने किया है। अब भाई सभी ऐसा ही होता है, जब शादी हुई है तो रिश्ता भी बनाना पड़ेगा। और हाँ, इस शादी को आगे कायम रखने के लिए आपको अभी बहुत कुछ करना होगा। अब देखिए रजत और उसके घर वाले आपको अपनाना नहीं चाहते थे, लेकिन शादी हुई। रजत अभी आपको अपना नहीं पाएगा, लेकिन घर वालों ने अपना लिया है ना। मैं बात करता हूँ ना, आप कुछ मत कीजिए। अमन तू जा बात कर उससे समझा, शादी हुई है, निभानी तो पड़ेगी ना। तो हमें पूरा यकीन है कि धीरे धीरे आप और रजत करीब आएंगे। पहले दोस्ती होगी और उसके बाद प्यार भी होगा।
अभी के लिए भले ही इस सिचुएशन थोड़ी ऑकवर्ड हो आप दोनों के बीच, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। तो डाल डाल तो मैं पात पात, जी हाँ, यही खेल चल रहा है सीरियल मंगल लक्ष्मी में। क्या है ना कि सौम्या की शादी होने जा रही है, नॉट विद आदित्य, और जाहिर सी बात है इसमें सबसे ज्यादा खुशी अगर किसी को हो रही है तो वो है आदित्य की माँ को। सो मच सो वो लोगों को लड्डू बांट रही है। लेकिन भैया आदित्य और सौम्या भी छोटे बच्चे तो है नहीं, तो वो भी एक कदम आगे निकले। जी हाँ, नकली पंडित ले आए हैं शादी के लिए। जी एक मुहूर्त निकल रहा है। हाँ बताइए ना, इसलिए तो हमने आपको यहाँ बुलाया है। लेकिन वो 2 दिन बाद का है, 29 तारीख। वाह मंगल वाह, आदित्य और सौम्या के प्लान पर क्या पानी फेरा है आपने। अब मनन के साथ अपनी शादी रोकने के लिए सौम्या नकली पंडित लेकर आती है ताकि शादी की डेट फिक्स ना हो पाए। लेकिन होता उसका उल्टा ही है, क्योंकि जब सभी घर वालों के सामने मंगल अपने पंडित से बात करने की कोशिश करती है तो नकली पंडित घबरा जाता है और शादी की डेट 2 दिन बाद की फिक्स कर देता है। नकली पंडित जी को थोड़ा साइड में लेके उनको बोल दिया है कि आप कुछ ना कुछ गड़बड़ बोल दीजिए कि कुंडली में गड़बड़ है या कुछ है, और शादी को टाल दीजिए या डिले कर दीजिए। मंगल हमारी मंगल है, उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, हम दूसरी पंडित को फ़ोन कर लेते हैं, उनसे भी उनकी राय ले लेते हैं। तब मेरा पंडित जो है सौम्या का, वो थोड़ा घबरा जाता है और वो कहता है कि नहीं 2 दिन बाद भी एक लगन का डेट है जो आप यूज़ कर सकते हैं। वैसे सौम्या और आदित्य दोनों ही इस वक्त काफी परेशान हैं, लेकिन आदित्य इस शादी को रोकने के लिए अब मंगल की बलि चढ़ाने वाला है। उसने इशारों ही इशारों में सौम्या से कह दिया है कि उसे घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है और इस शादी को वो किसी भी कीमत पर रोक कर रहेगा, और इसके लिए उसने प्लानिंग भी कर ली है। इसीलिए तो वो मंगल के साथ गहनों की शॉपिंग करने के लिए आया है। मेरे दिमाग में एक प्लान है कि कुछ तो करूंगा मैं जिसके वजह से शादी शायद और डिले हो जाए, और इसलिए अब हम आए हैं इस ज्वेलरी के शॉप में जहां मंगल बहुत अच्छे से प्यार से ज्वेलरी देख रही हैं, और मैं कुछ करूंगा उसे फंसाने के लिए ताकि वो फंस जाए और होपफुली जेल वेल चली जाए, जिसकी वजह से शादी डिले हो जाए। अब दरअसल ये सब आदित्य का एक प्लान है, जहां गहनों की दुकान में एक औरत मंगल पर चोरी का इल्जाम लगाती है और ऐसे में वो पुलिस की धमकी भी देती है, जहां आदित्य भी इस बात के लिए तैयार हो जाता है और ऐसे में मंगल काफी घबरा जाती है। क्या हुआ? तुम्हारी बीवी ने मेरा डायमंड इयररिंग चोरी करके अपने थैले में डाल दिया था। जी मुझे कुछ नहीं पता नहीं कैसे मेरे थैले में आ गिरा। ऐसे कैसे थैले में चला जाएगा? हर वक्त तुम्हारे साथ कैसे हो जाता है? देखिए मेरी वाइफ चोरी नहीं कर सकती। वाह, इन्हें पता ही नहीं है कैसे आ गया इनके थैले में। हमें बेवकूफ समझा हुआ है, और तुम्हारा ये पति? आपको शक हो रहा है? शक हो रहा है आपको? एक काम कीजिए, पुलिस बुलाइए। अब आदित्य चाहता है कि मंगल को पुलिस पकड़ कर ले जाए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो शादी कुछ वक्त के लिए जरूर रुक जाएगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का सबसे पहला स्टेशन है सीरियल जुबली टॉकीज।
अब अयान शिवांगी को सीन के दौरान प्रपोज करता है और वो प्रपोज तो शिवांगी को करता है लेकिन नाम ईरा का लेता है और ये सुनने के बाद शिवांगी का दिल टूट जाता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। थर्सडे है, जानते हैं ना, थर्सडे को रिपोर्ट कार्ड आ ही जाती है, तो देख लीजिए टीआरपी का हाल। छोटे पर्दे का टीआरपी चार्ट आ गया है, तो चलिए शुरुआत करते हैं नंबर 5 से। नंबर 5 पर आ पहुंचा है फियर फैक्टर खतरों के खिलाड़ी 1.8 रेटिंग के साथ। हालांकि ये शो वीकेंड पर आता है, लेकिन पूरे हफ्ते के मुकाबले इस शो ने टीआरपी अच्छी बटोरी है। अब बात करते हैं नंबर 4 की। नंबर 4 पर एडवोकेट अंजलि अवस्थी ने जगह बनाई है 2.1 रेटिंग के साथ। अब बात करते हैं नंबर 3 की। नंबर 3 पर 3 सीरियल है। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है। एक गुम है किसी के प्यार में और उड़ने की आशा 2.2 रेटिंग के साथ। नंबर 2 पर झनक है 2.3 रेटिंग के साथ। और वहीं अब बात करते हैं नंबर 1 शो की, तो नंबर 1 पर अनुपमा बरकरार है 2.4 रेटिंग के साथ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल छठी मैया की बिटिया। अब सभी घर वालों को भरोसा हो गया है कि वैष्णवी की मौत हो गई है, लेकिन कार्तिक को विश्वास है कि छठी मैया वैष्णवी को वापस लेकर जरूर आएंगी और ऐसे में वो माता रानी के सामने अंगारों पर चलता हुआ नजर आता है और उनसे प्रार्थना करता है कि वो वैष्णवी की रक्षा करें। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आज बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई फटाफट खबरों के साथ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नहीं, आई अंडरस्टैंड आजकल लोग बहुत क्रिएटिव हो रहे हैं मैरिज प्रपोजल्स को लेकर और शादी करने के तरीके को लेकर, लेकिन भैया ये तो बहुत ही अंडर बजट एंड अंडर टेबल वाली सगाई हो गई। लिटरली देखिए ना, अब जो ये रिश्ता क्या कहलाता है में अबीरा और अरमान की सगाई हो रही है अंडर द टेबल, और वो भी लाइट वाली अंगूठी के साथ। नहीं समझ आया तो देखकर समझ जाइए।
ऐसा अनोखा आइडिया ना केवल अबीरा के दिमाग में ही आ सकता है। अब भी हिट टेबल के नीचे छुपकर सगाई कौन करता है, वो भी हाथ में अंगूठी की जगह मिर्ची लाइट पहनाकर। अब ये किस्सा बहुत पुराना है, अगर हम आपको सुनाने बैठेंगे ना तो जो सगाई की पार्टी दादी सा ने रखी है वो पार्टी खत्म हो जाएगी। तो सुनिए, दरअसल हुआ कुछ यूं कि जो अंगूठी दादी सा ने अबीरा को दी थी संभाल कर रखने के लिए, वो अंगूठी चोरी हो गई। अब अबीरा परेशान है, ये बात किसे बताए, इसीलिए अरमान को यहाँ पकड़ कर लेकर आई है टेबल के नीचे। रिंग जो मुझे अरमान को पहनानी थी वो खो गई है, तो बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है, गिल्ट आ रहा है। पैसों का गिल्ट अलग है, बट ट्रस्ट करके मुझे अंगूठी दी थी और मैंने वो खो दी, तो उस बात का गिल्ट बहुत ज़्यादा है। अब अरमान ने जब अबीरा को देखा तो वो देखते ही रह गया। वो कह रहा है कि तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो, मेरे तो दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तुम्हें कुछ बताना चाहती, तुम कुछ भी कहोगे ना, मुझे कुछ सुनाई नहीं देगा। तुम्हें ऐसे देखकर मैंने होश उड़ गया अबीरा। तुम्हारी जैसे दिखने वाली लड़की मुझसे सगाई कर रही है, मुझसे इस तरह से अकेले में मिलने आई। Is this real? अब अरमान पहले सिचुएशन को समझो, जरा देखिए अबीरा कितनी परेशान है और ऐसी सिचुएशन में आपको मजाक सूझ रहा है। रात को अंगूठी से मैंने रख के सोई थी, लेकिन जब मैं सुबह उठी तो अंगूठी गायब थी। I'm so sorry, I'm so sorry। मैंने तुम्हारा भरोसा तोड़ दिया, मैंने सबका भरोसा तोड़ दिया। I'm so sorry। मुझे पता ही नहीं है कि रूही क्या कर रही है, उन्होंने चुराया है कि नहीं। मुझे बस ये पता है कि अरमान भैया और अबीरा भाभी की एंगेजमेंट है, सगाई है, और हम सब बहुत खुश हैं और मैं चाहता हूँ कि ये सगाई बिना किसी रुकावट के हो जाए जल्दी से जल्दी। रोते रोते अरमान को अबीरा ने अंगूठी की कहानी सुनाई। अब अरमान बहुत ही शांत है, अंगूठी खो गई तो खो गई, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अबीरा को उसने समझाया और देखिए कैसे माहौल को एकदम से लाइट कर दिया, लाइट वाली अंगूठी पहनाकर। घर वाले अब ये जरूर सोचेंगे कुछ पल के लिए कि होने वाले दुल्हा दुल्हन कहाँ गायब हो गए। अब अरमान और अबीरा टेबल के नीचे यूं कोई आप दोनों को पकड़ ले, इससे पहले यहाँ से निकल जाइए। और हम आपको एक राज की बात बताते हैं, खास करके अबीरा आपको, कि ये अंगूठी किसी और ने नहीं बल्कि रूही ने चुराई है। तो जरा अब ना रूही पर ध्यान देना। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
हे भगवान, बस यही होना बचा था और अब जब ये हो गया है तो इसके आगे क्या होगा, ये सोच सोच कर हमें घबराहट हो रही है। क्या है ना कि सीरियल में प्रीता और काव्या दोनों जो हैं वो किडनैप हो गए हैं एंड नोइंग कुंडली भाग्य। भैया यहाँ पे जब एक ट्रैक शुरू होता है तो चलता ही जाता है, चलता ही जाता है कि चलता ही जाता है जब तक सामने वाला परेशान नहीं हो जाता। मतलब आज की तेज रफ्तार जिंदगी में जहाँ हर एपिसोड में कहानियां बदलती हैं, भैया कुंडली में एक बार जो कहानी पकड़ लेते हैं उसको तो निचोड़ कर उसकी जान तक निकाल देते हैं। क्या पागलपंथी है भाई, क्या पागलपंथी है। अब इस पागलपंथी की एक कोई सीमा है या नहीं है। एक तो वरुण ने इतनी मुश्किल से काव्या को शादी करने के लिए राजी कर लिया था, वो भी प्रीता को इस पानी वाले टैंक में डुबोकर। अब काव्या और वरुण की शादी होने ही वाली थी। इतने में पूरा परिवार पहुंच गया और यहाँ पर पलकी ने अपना दिमाग ऐसे लगाया मानो वरुण के सामने उसने इतनी चप्पड़ की कि देखिए कैसे वरुण के हाथ से पिस्तौल छीन ली। इधर पलकी ने पिस्तौल छीनी तो उधर बाकी के कैरेक्टर भी हरकत में आ गए। राजवीर को कैसे पता चला कि प्रीता अच्छा हाँ, मैंने फ़ोन किया था तब राजवीर ऑफिस में था और आपने ही कहा आज ही टेलीकास्ट हुआ वो कि पलकी फ़ोन कर रही है, डेफिनेटली कुछ अर्जेंट है। सो ऐसे ही तो हमसे बचाने के लिए आ गए प्रीता जी को। जिसके सामने जो आया सबकी क्लास ले ली और वरुण की ये नकली मम्मी तो बस देखती ही रह गई। अब एक बात तो माननी पड़ेगी शौर्य और राजवीर की, जब जब परिवार खतरे में पड़ता है दोनों भाई एक साथ हो जाते हैं। कम से कम अब इन दोनों को ये तो समझ में आ जाएगा कि जब ये दोनों साथ होते हैं तब कोई भी इनका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। अब अफरा तफरी चल ही रही थी प्रीता को बचाने की। करण पूरी कोशिश कर रहा है, तभी यहाँ पर निधि भी पहुँच गई। अब निधि तो ये देखने आई थी कि प्रीता जिंदा है या भगवान को प्यारी हो गई, लेकिन जैसे ही उसने ये देखा कि प्रीता अभी डूबी नहीं है, वो तो मन ही मन प्रार्थना कर रही है कि प्रीता डूब जाए। बस यही चाहती हूँ कि यहाँ से प्रीता हमारे साथ वापस घर ना जाए, मेरी प्रॉब्लम यहाँ खत्म हो जाए। लेकिन जैसे हालात है मुझे लग रहा है प्रीता बच जाएगी और वापस लूथरा हाउस आएगी और मुझे फिर से एक और नई प्लानिंग करनी पड़ेगी। बहुत मेहनत है, खून पसीना एक कर दिया इस प्रीता को मारने में। फिलहाल अब लगता है सिचुएशन कंट्रोल में आ गई है। लूथरास ने यहाँ पर हल्ला बोल जो कर दिया है। मजा आया इस सीन को देखकर। अब अगली बार ना किडनैपिंग वाला सिलसिला हमें लगता है थोड़े दिनों बाद ही आएगा, क्योंकि ये किडनैपिंग बहुत लंबी चल गई है। इस पूरे वाकये से आप एक बात तो जरूर देखेंगे, आगे सीरियल में लूथरास के मन में किसी को लेकर मनमुटाव नहीं रहेगा। जो रिश्ते उलझ गए थे अब वो सुलझ जाएंगे। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल परिणीति में जो परी आप नहीं कर पाई वो दाई माँ ने कर दिया। जी हाँ, नीति को हड़का दिया, हाथ मरोड़ कर उसको कहा कि हद में रहो नहीं तो अच्छा नहीं होगा। I mean, टेक्निकली परी ये अगर आप पहले ही कर देती तो नीति इतना आपके नाक में दम नहीं करती। मत करना नीति। नीति की बज गई बैंड, और ये बैंड देखो किसी और ने नहीं बल्कि पार्वती की दाई माँ ने बजाया है। नीति गलती कर बैठी, उसने सोचा कि दाई माँ को भी वो हड़का लेगी, लेकिन नीति को क्या पता कि दाई माँ पुराना चावल है। उनके सामने नीति अभी छोटी बच्ची है।
अरे दाइमा, आपकी बेटी कहाँ है? मेरी कहाँ है आपकी बेटी? मेरे साथ बदतमीजी मत करना नीति। बात दरअसल ये है कि नीति बैंक में आई है, जहां दाई माँ भी पहुंची। तब दाई माँ से नीति पार्वती के बारे में पूछती है, वो भी पूरी अकड़ के साथ। लेकिन दाई माँ नीति की पूरी अकड़ निकाल देती है। वैसे नीति का सर इसलिए भी घुमा हुआ है क्योंकि अब संजू ने कह दिया है कि वो केवल परी से प्यार करता है और किसी से नहीं। अभी नीति ने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये दाइमा से। दाइमा उसे बहुत ही ऐसे सिंपल सी प्यारी सी लगती थी, तो वो सिंपली उससे पूछती है कि पार्वती कहाँ है, वो उसे इग्नोर करके जाने लगती है। और नीति को ये नहीं पसंद कि मतलब आप जवाब क्यों नहीं दिया। तो फिर नीति को गुस्सा आता है, नीति दाइमा का हाथ पकड़ती है और कहती है मैंने पूछा कहाँ है आपकी बेटी। और फिर नीति को मिलता है शॉक कि दाइमा उल्टा जवाब देती है, पकड़ा हुए हाथ को मेरा हाथ ही मोड़ देती है वो और कहती हूँ आइंदा से मेरे साथ बदतमीजी मत करना। एंड आई गेट ऑफेंडेड। वो चली जाती है ये करके, पर मेरे रडार में आ गई हैं अब दाइमा भी। नीति तो नीति है, वो भले ही अपने खेल में हार जाए लेकिन वो साजिशें रचना नहीं भूलती। लेकिन अब लगता है कि नीति के रडार में दाइमा आ चुकी हैं, इसलिए नीति से बच के रहना दाइमा। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई सीरियल मेघा बरसे में अब मेघा बरसेगी ऐसा लग रहा है, आसार लग रहे हैं। नहीं, मैं बारिश की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो घर की बहुरानी मेघा की बात कर रही हूँ। अब क्योंकि घर में वातावरण ऐसा बन रहा है कि मेघा अगर बरसे ना तो अजीब लगेगा। अब देखिए ना, शादी होकर घर की बहुरानी ने कदम रखा और ससुर जी में कहीं ना कोई वो अपने पिता की छवि ढूंढती है, लेकिन ससुर जी निकले एक नंबर के पियक्कड़। तो जाहिर सी बात है कि अभी तो चाहे वो ऑकवर्ड फील कर रही हो, कभी ना कभी तो बरसेगी। के अभी हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटी है और देखिए इस ससुराल में उन्हीं मेहंदी रची हाथों से शराब की बोतल लेनी पड़ रही है। कहते हैं कि ससुराल में ससुर में पिता की छवि दिखती है, लेकिन यहाँ पर अगर मेघा के ससुर की बात करें तो भला कौन ससुर ऐसा करता है अपने दोस्तों के सामने यूँ शराब पीना और अपनी बहू से ये कहना कि ग्लास में शराब डालो। इतनी मॉडर्न फैमिली तो भाई नहीं होती है किसी की भी। और जरा आगे देखिए, घर में सासू माँ, ननंद, भाभी, जेठानी सभी हैं, लेकिन किसी की मजाल है कि यहाँ पर इस काम को रोका जाए। फरमाइश आ रही है पकौड़े तलने की, चाय बनाने की। बहुत ह्यूमिलेशन हो रहा है। खाना बनाना आता है उसे, लेकिन एक तरीका होता है किसी से खाना बनवाना। तो जो मेरी सासू माँ है वो मुझ पे थोड़ा टॉर्चर कर रही हैं। तो मेघा की फैमिली है वो बिल्कुल ऑपोजिट है। जिस तरीके से वो पली बड़ी है अपने घर में बड़े ही प्यार से और पूरे मिलजुल कर, तो यहाँ पर जो इनका कल्चर है वो बहुत ही डिफरेंट है और वो ढल नहीं पा रही है इस कल्चर में, क्योंकि एक वही जो प्यार है वो उस मिस कर रही है जो उसको अपने पापा जी से मिलता था। तो ऑफ कोर्स आप अपने फादर इन लॉ में भी कहीं ना कहीं अपने पापा की छवि ढूंढते हैं, तो वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। अब मेघा ने कितने हसीन सपने देखे थे अपनी शादी को लेकर। पति का प्यार मिलेगा, पति के साथ वो 7 समुंदर पार जाएगी, और न जाने उसने क्या क्या सोचा था। अब जो सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है।
ये ससुराल तो जहन्नुम से कम नहीं लग रहा है। पति शादी कर कर पहले ही भाग गया है। अब मेघा अपने इस ससुराल में अकेले कैसे दिन बिताएगी, यही सोच सोच कर मेघा परेशान हो रही है। अब मेघा आपकी परेशानी को दूर करने वाला जल्द ही आने वाला है। आपके चेहरे से दुख के आंसू वही पोंछेगा। मुंबई से कैमरामैन इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि दरअसल सुहागन चुड़ैल वाले अगर यही ट्रैक शुरू से पकड़ लेते तो शायद आज सीरियल में ये नौबत ना आती। अब देखिए ना, अगर ये अब होना था तो पहले भी तो हो सकता था। अरे भैया, चुड़ैल और मोक्ष का रोमांस। अब ये जो महातांत्रिक जैसे इंसान आए हैं सीरियल में, इनसे डील करने के लिए निशिगंधा और मोक्ष दोनों करीब आ गए हैं। इतने करीब आ गए हैं, इतने करीब आ गए हैं कि भैया रोमांस ही शुरू हो गया है। जान दाव पे लगी, आवाज निकल नहीं रही इधर से। क्या जरूरत है समझदार बनने की? मना किया था ना मैंने। यार पकड़ो मुझे। प्यार और जान में से किसी एक को चुनने की बारी आए तो निशिगंधा हमेशा मोक्ष को ही चुनेगी, क्योंकि वो इससे इतना प्यार जो करती है। निशिगंधा और मोक्ष दोनों ही महाअसुर की कैद में है और ऐसे में मोक्ष पूरी कोशिश कर रहा है महाअसुर को मारकर निशिगंधा और खुद की जान बचाने की। तुम्हें मेरा प्रस्ताव पसंद नहीं आया, अब मोक्ष की। महाअसुर की मायावी शक्तियों के सामने मोक्ष और निशिगंधा बहुत कमजोर हैं और यहाँ महाअसुर निशिगंधा के सामने एक प्रस्ताव रखता है कि अगर उसे इस लोक से धरती लोक पर वापस जाना है तो मोक्ष की कुर्बानी देनी होगी। लेकिन निशिगंधा मोक्ष की कुर्बानी देने से साफ इनकार कर देती है और ऐसे में महाअसुर यही प्रस्ताव मोक्ष को भी देता है। अब भले ही मोक्ष निशिगंधा से प्यार नहीं करता, लेकिन वो यहाँ निशिगंधा को बचाने के लिए ही तो आया है और ऐसे में वो उसकी कुर्बानी किसी भी कीमत पर नहीं दे सकता है। फिलहाल मोक्ष और निशिगंधा दोनों ही महाअसुर की कैद में फंसे हुए हैं, पर हमें उम्मीद है कि निशिगंधा महाअसुर का सामना करके मोक्ष और खुद की जान बचा ही लेगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एक वक्त था जब वायरल सिर्फ फीवर हुआ करता था, लेकिन अब तो भैया फोटोज होती हैं। तो मिश्री में भी फोटो वायरल हो गई है, राघव और मिश्री की, और उसके बाद तो हर कोई शक की नजर से मिश्री को देख रहा है। वानी जो अपनी बहन कहती थी मिश्री को, वो भी उस पर शक कर रही है। यानी रिश्तों का तो कोई भैया उसको कोई तवज्जो ही नहीं दे रहा, उसका कोई मोल ही नहीं बचा। है ये सब? इस काम वाली ने तुम्हारे प्यार पे ही डाका डाल दिया। तुम्हारे राघव को तुमसे छीनना चाहती है ये।
रात रात भर बाहर घूमती रहती हो ताकि नए लड़के अमीर लड़कों को तुम फंसा सको अपने जाल में, हो ना? ऐसी हो ना तुम? एक लड़की पर बहुत आसान होता है झूठे इल्जाम लगाना। इस समाज के लोग हमेशा यही तो करते आ रहे हैं। जानना समझना कुछ नहीं, बस जिसे देखा उसे सच मानकर लड़की की इज्जत उछालने में कोई कसर नहीं छोड़ते। अब मिश्री के साथ बहुत ही बुरा हुआ है। आधी रात को कुछ लोगों ने उसके साथ गंदी हरकत करने की कोशिश की। वो तो भला हो कि राघव वहाँ पर पहुँच गया और उसने मिश्री को बचा लिया। मिश्री को बचाते वक्त राघव और मिश्री पास पास आ गए थे। बस किसी ने तभी तस्वीरें खींच ली और ये तस्वीरें अब घर वालों के सामने आ गई है। तो यहाँ पर मिश्री के कैरेक्टर पर कालिक पोती जा रही है। उसे हर कोई बुरा भला कह रहा है, यहाँ तक कि घर से निकाला भी जा रहा है। बहुत भोली बनती फिरती हो। मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया मेरे पति ने। उस वक्त भी ऐसे करते हो, खिलौने काम करती होगी तुम। रात रात भर बाहर घूमती रहती हो ताकि नए लड़के अमीर लड़कों को तुम फंसा सको अपने जाल में, हो ना? ऐसी हो ना तुम? किसी ने तो हमारे कल पिछले रात के फोटोज दिखा दिए, मतलब सेंड कर दिए सबके फैमिली ग्रुप में सबको। तो उसमें मैं और राघव जी बहुत पास है और राघव जी अब वो नहीं पता उन लोगों को कि हम क्यों पास है ना, इसीलिए उन्हें गलतफहमी हो रही है। तो बस वो कहकर मुझे बाहर धक्का दिया जा रहा है। अब इन सब के बीच ताज्जुब करने वाली बात ये है कि वानी वो भी शक कर रही है मिश्री पर। देखिए वानी, इस काम वाली को तुमने अपनी छोटी बहन बनाया था और इस काम वाली ने तुम्हारे प्यार पे ही डाका डाल दिया। तुम्हारे राघव को तुमसे छीनना चाहती है ये। क्या वानी आपको मिश्री और राघव दोनों पर भरोसा नहीं है? अब यहाँ पर देखिए, जिस पर कभी भरोसा नहीं था यानी कि राघव, उसने कैसे मिश्री के लिए स्टैंड लिया है। अपने ही घर वालों को वो समझा नहीं पा रहा है। अब राघव को समझाना भी नहीं है। उसका कहना है कि जिसके दिमाग में ही कीचड़ भरा हो, भला उसे समझाने से क्या फायदा। कीचड़ ये नहीं है, कीचड़ आपके दिमाग में भरा है। गंदी ये नहीं है, गंदी आप लोगों की सोच है। ध्यान से देखिए इस फोटो को, सिर्फ मिश्री दिख रही है, मैं नहीं इस फोटो में। तो मुझे कोई कुछ क्यों नहीं कह रहा है? मेरे ऊपर इल्जाम कोई क्यों नहीं लगा रहा है? सब मिश्री पर उंगली क्यों उठा रहे हैं? राघव जी से मेरे साथ है क्योंकि उन्होंने देखा था मेरी हालत कैसी थी वो टाइम, तो वो उन्हें ही सब पता। और ऑब्वियसली कि जो मेरी पर्सनल चीज़ है तो वो भी नहीं कह रहे, बट मैं बाद में कह देती हूँ कि नहीं हमारे अपने ही है, आप बता दीजिए। पर वो ना बोल रहे कि नहीं मत बोलो, इफ़ तुम कंफर्टेबल हो मत बोलो वो चीज़ों को, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपनी बुरी चीज़ों को याद करते हो तो आपको ट्रॉमा आ जाता है, तो वो नहीं चाहिए राघव जी को। फिलहाल मामला यहीं पर ठंडा नहीं हुआ है। जब सच्चाई सबके सामने आएगी उसके बाद देखना ये होगा कि किन किन लोगों को पछतावा होता है कि उन्होंने मिश्री के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। मुंबई से कैमरामैन संतोष प्रधान के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब बात करते हैं सीरियल दिल को तुमसे प्यार है। जी हाँ, ये कहानी है डॉक्टर चिराग और दीपिका की, और मजे की बात तो ये है कि ये कहीं ना कहीं कहानी है हमारे समाज की। डॉक्टर चिराग जो बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से जिसे कहा जाता है गुड लुकिंग के खांचे में फिट होते हैं। दीपिका खूबसूरत है लेकिन क्योंकि सांवली है तो उसको अपनी खूबसूरती पर शक है, और वो इस बात को समझ ही नहीं पा रही कि चिराग जैसा एक खूबसूरत दिखने वाला शख्स उससे प्यार कैसे कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता दीपिका?
जिसका मन सुंदर होता है पहचानने वाले उसे पहचान ही लेते हैं। अब देखिए दीपिका का रंग रूप नहीं देखा डॉक्टर चिराग ने, देखा तो केवल उसका मन। अब आपको बता ही देते हैं कि इस मंदिर में दीपिका और चिराग की सगाई होने वाली है। जी हाँ, चिराग ने ये प्लान दीपिका के पिताजी को भी बता दिया है। अब देर किसी बात की नहीं है, बस अंगूठी देकर डॉक्टर चिराग दीपिका को प्रपोज करेंगे। अब दीपिका तो सपने में भी नहीं सोच सकती है कि उसके लिए कोई इतना अच्छा लड़का आएगा और सामने से उसका हाथ मांगेगा। बहुत ही ये सरप्राइजिंग थिंग है मेरे लिए बेसिकली। सो आई डोंट नो, पंडित जी ने और बाबा ने ये सब सरप्राइज़ प्लान करके रखा हुआ है और मुझे समझ में भी नहीं आता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बट फिर लेटर ऑन मैं डॉक्टर साहब मुझे प्रपोज करते रिंग के साथ में, तब समझ में आता है कि ओ तो सुबह से ये सब जितने इधर उधर की चीज़ें कर रहे थे वो सब प्लान्ड था। अब दीपिका अक्सर ऐसा होता है, हम जैसा सोचते हैं ना वैसा कुछ होता नहीं है। और रही बात आपकी बहन की, तो ये मत सोचो कि अगर आप हाँ कर देंगी चिराग को तो आपकी बहन को कैसा लगेगा। आपकी बहन ने तो कभी आपके बारे में सोचा नहीं। वो तो ज्वालामुखी की तरफ फटने वाली हैं फॉर श्योर, एंड मुझे भी रेडी रहना चाहिए उनके गुस्से को सही करने के लिए। तो देखते हैं अभी क्या होता है क्या नहीं। फिर अपनी जिंदगी के इतने बड़े फैसले में आप किसी के बारे में मत सोचिए। जैसे चिराग अपनी माँ के खिलाफ जाकर तुमसे शादी करने को तैयार हुआ है, तो तुम्हें चिराग के इस फैसले का मान रखना चाहिए। फिलहाल हम तो यही कहेंगे। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। मुझे नहीं पता, मेरे साथ भी थे, वो आसपास उतर रही है। तुम्हें नहीं पता बच्चे कहाँ हैं? टेररिस्ट अटैक का ये तीसरा दिन है और तीसरे दिन भी होटल में अफरा तफरी चल रही है। अब तीसरे दिन में पहली बार लक्ष्मी और ऋषि एक साथ दिख रही हैं। फिर दोनों ने जैसे ही एक दूसरे को देखा यही सवाल पूछा कि रोहन और पारो कहाँ हैं? मुझे नहीं पता, मेरे साथ भी थे, वो आसपास उतर रही है। अब होटल को चारों ओर से आतंकवादियों ने घेर रखा है। सीएम की जान खतरे में है और लक्ष्मी अभी तक कुछ नहीं कर पाई है। अब लक्ष्मी जल्दी से कुछ करो क्योंकि आपसे ना बहुत सारी उम्मीदें हैं। जब ऋषि लक्ष्मी से आते तो फिर यमराज ही क्यों ना आ जाए, वो भी अलग नहीं होने देगा हमें। तो ये टेररिस्ट तो बहुत छोटी चीज है। माना कि इस होटल में बाकी के लोग भी हैं और हाँ आपके पतिदेव ऋषि भी हैं। आप रोहन और पारो को बचाएंगी, साथ में सीएम को भी, और आपको ऋषि बचाएगा। और रही बात घर वालों की, तो वो कहीं न कहीं छुप जाएंगे। इतना बड़ा होटल है, इस तरीके से पूरा ये हफ्ता निकल जाएगा। और होटल पे हुए इस हमले को देखकर हम ये बात जरूर कहेंगे कि यहीं से एहसास होगा ऋषि और लक्ष्मी को कि दोनों एक दूसरे के बिना अब भी नहीं रह सकते हैं। हम दोनों एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। एट द सेम टाइम हम बच्चों को भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे कहाँ हैं, क्योंकि हम बच्चे हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, ब्लास्ट हो रहे हैं बाहर। तो हम उन्हें उनके लिए भी काफ़ी डर चुके हैं। ऋषि तो हमेशा से ही लक्ष्मी को अपने साथ रखना चाहता था, लेकिन लक्ष्मी ही घर छोड़कर चली गई थी। और अब इन दोनों को मिलवाने के लिए वो भी आ रहा है जो लक्ष्मी का सबसे बड़ा फैन है, यानी कि लक्ष्मी के ससुर जी। जी हाँ, जल्द ही सीरियल में ऋषि के पापा की एंट्री होने वाली है
और उसके बाद पूरा तख्ता पलट जाएगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।